नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, नई रीट परीक्षा 2024-25 के लेवल फर्स्ट के सिलेबस को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, रीट की कल घोषणा हो चुकी है। जनवरी में दोस्तों रीट होने वाली है। तो ऐसे में सिलेबस को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं, सिलेबस में क्या चेंज होगा। दोस्तों आपको बता दूं, रीट जो पात्रता परीक्षा है उसमें कोई भी चेंजेस बोर्ड के द्वारा नहीं किए जाएंगे। रीट जो ग्रेड थर्ड की एग्जाम होगी, जो मुख्य परीक्षा होगी, उसके सिलेबस में चेंज होगा। पात्रता परीक्षा में कोई भी बदलाव नहीं करेगा बोर्ड। लेवल फर्स्ट के सिलेबस को लेकर बात करेंगे टॉपिक वाइज। 2025 का क्या सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ जो राजस्थान जीके का पार्ट्स है दोस्तों, ईवीएस जिसमें राजस्थान जीके आती है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय लगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज वीडियो बताऊंगा आपका सिलेबस, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। देखिए, सिलेबस से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि टोटल जो रीट का पेपर होता है दोस्तों, वो कितने नंबर का होता है। रीट का जो पेपर होता है दोस्तों, वो आपका 150 क्वेश्चन आते हैं। आपको जो पेपर हल करना हो तो 150 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, और 150 ही नंबर का पेपर होगा। यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। अब इसमें 150 में डिवाइडेशन होता है दोस्तों, जैसे कि 30 नंबर की तो आपकी साइकोलॉजी आती है। इसके बाद 30 नंबर की दोस्तों इसमें आपकी लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि भाषा फर्स्ट, आप चाहे हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, या फिर उर्दू पंजाबी जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। इसके बाद भाषा सेकंड, लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड में भी आपको अपोजिट सब्जेक्ट लेनी होती है। जैसे कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज में अगर हिंदी लिया है, तो दूसरी में आप संस्कृत और इंग्लिश ले सकते हो। अगर आपने इंग्लिश लिया है तो दूसरे में हिंदी ले सकते हो या संस्कृत ले सकते हो। तो ये आपको एक ही लैंग्वेज को आप दोनों में नहीं ले सकते हो, अपोजिट लेना होगा। जैसे कि अगर आपने हिंदी लिया है तो दूसरे में आपको लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लेना पड़ेगा। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर हिंदी लिया है तो आप संस्कृत भी ले सकते हो इंग्लिश के साथ में, संस्कृत ले सकते हो, हिंदी के साथ में संस्कृत ले सकते हो। दोनों में एक जैसी आप लैंग्वेज नहीं ले सकते, यानी कि दोनों में हिंदी हिंदी नहीं ले सकते, दोनों में इंग्लिश इंग्लिश नहीं ले सकते। एक अपोजिट इसमें आपको सब्जेक्ट लेना होता है। तो ये तो हो गई दोस्तों इसमें आपकी जो रीड का लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड। तो इस प्रकार से 90 नंबर ये हो गए। इसके बाद 30 नंबर का आता है दोस्तों इसमें मैथ, और 30 नंबर की आती है दोस्तों आपकी ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, जिसमें आपका राजस्थान जीके भी आ जाता है, विज्ञान भी आ जाता है। तो इस सभी टॉपिक बात करें तो इस प्रकार से आपके नंबर हो जाते हैं टोटल 150। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन पांचवा विकल्प आएगा। पांचवा विकल्प क्यों आता है? अगर मान लीजिए ए बी सी डी जो 4 आंसर होते हैं दोस्तों, इसमें से आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप पांचवा विकल्प भर सकते हैं। पांचवा विकल्प इसलिए कि आप खाली गोला ना छोड़ें, उस पांचवें विकल्प को भरें। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले साइकोलॉजी के सिलेबस को लेकर। साइकोलॉजी में क्या आता है? बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। कुल प्रश्न आएंगे 30, 30 नंबर का पेपर होगा। 30 ही नंबर का होगा दोस्तों, 30 ही क्वेश्चन आएंगे। बाल विकास, बाल विकास में दोस्तों आती वृद्धि, विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और अधिगम व उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। ये आपका बाल विकास का पहला टॉपिक हो गया। इसके बाद दूसरा टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नताएं, जैसे कि अर्थ हैं, प्रकार हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर इसके बाद आ जाता है व्यक्तित्व, संकल्पना है, व्यक्तित्व के प्रकार हैं, व्यक्तित्व को बढ़ाने वाले कारक हैं, व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं। इसके बाद आ जाती है बुद्धि, बुद्धि संकल्पना है, बुद्धि सिद्धांत हैं, बुद्धि के मापन की विधियां हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत हैं और इसके निर्धारक हैं। इसके बाद दोस्तों अधिगमकर्ता की समझ, पिछड़े, विवंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अल्पान्वित बच्चे, वंचित बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके से समायोजन की अध्यापक की भूमिका। इसके बाद अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं निर्धारक, बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया है, चिंतन, कल्पना एवं तर्क शक्ति, और पीड़ा एवं इसके अधिगम के निर्धारक आते हैं दोस्तों। इसके बाद एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 आती है। इसमें एनसीएफ 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और इसके अलावा दोस्तों आकलन, मापन, मूल्यांकन, अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल और क्रियात्मक अनुसंधान। तो ये 30 नंबर के आपके टॉपिक हो जाता है साइकोलॉजी के, 30 ही क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं लैंग्वेज फर्स्ट। देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट में आपका जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है। या तो आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका
अपठित गद्यांश जैसे कि पर इसमें आएगा, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। जैसे पर्यायवाची विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्दार्थ है, शब्दबुद्धि है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। एक अपठित गद्यांश आएगा जिसमें आपको रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों में वचन काल और लिंग बदलना, रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता एवं विकास, यानी कि शिक्षण विधियां भी इसमें हिंदी की पूछी जाएंगी। भाषाई कौशल पूछे जाएंगे, जो कौशल होते हैं सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये आपसे इसमें पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, भाषा शिक्षण की मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये आपके इसमें टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हो गए आपके दोस्तों इसमें हिंदी का सिलेबस। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश के आप लैंग्वेज फर्स्ट में आप टॉपिक देख सकते हो। इंग्लिश के टॉपिक हैं, देखिए लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आप इंग्लिश लेना चाहें, जब आप फॉर्म भरोगे दोस्तों तो उसमें आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। जब आपको जो मर्जी है वो ले सकते हैं उसमें। अगर इंग्लिश लेना चाहते हो तो इंग्लिश में भी वही है, अनसीन पैसेज आएंगे। अनसीन पैसेज में आपके एटोनॉमिक्स है, स्पेलिंग है, वर्ड फॉर्मेशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनसीन प्रोफेस पैसेज आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमाइनेशन, डिग्री, कंपैरिजन, ये आपसे पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड, अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, और कंपैरिजन, कंटिन्यूस एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचर लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत लेना चाहते हैं तो संस्कृत में आप सिलेबस दे सकते हैं। एक अपठित गद्यांश आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपके शब्द रूप आएंगे, धातु, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, प्रश्न। एक अपठित गद्यांश आएगा, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित दोस्तों एक आपका। और इसमें रेखांश शब्दों में आपको वचन, लकार, लिंग, शब्दी, समास, विशेष, ये सभी आपसे इसमें पूछे जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों लकार परिवर्तन, इसमें लट लकार, लड़ लकार, लिट लकार, विधि लिंग लकार, और संख्या ज्ञान, महेश्वर सूत्र इसमें आपसे पूछे जाएंगे। संसद भाषा शिक्षण विधियाँ आएंगी, संसद शिक्षण सिद्धांत आएंगे, संसद भाषा कौशल विकास, श्रवणम, श्वासनम, पठनम, लेखनम। तो ये अभी आपके सिलेबस में ये आपके संसद के टॉपिक हैं। संसद भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्न और सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये आपके दोस्तों संसद के आपके टॉपिक होते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में आप जो लैंग्वेज लेना चाहें वो ले सकते हैं। उर्दू लेना चाहते हैं तो ये उर्दू का सिलेबस है, मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता है तो जो उर्दू है वो आप यहाँ दे सकते हैं। इसके अलावा सिंधी लेना चाहते तो सिंधी ले सकते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में, या फिर पंजाबी लेना चाहते तो पंजाबी ले सकते हैं, या फिर आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी। ये आपकी लैंग्वेज सेकंड हो गई। लैंग्वेज सेकंड में आपको जो आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जैसे कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में अगर इंग्लिश लिया तो दूसरी में हिंदी। सिलेबस वही है दोस्तों, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड का। तो ये तो होगी आपकी लैंग्वेज से संबंधित है। अब आ जाते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर सिलेबस है, इसके बाद आपका आएगा मैथ। लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड साइकोलॉजी हो गई आपकी, यानी कि 90 नंबर का सिलेबस हो गया। इसके बाद अब आता है दोस्तों 30 नंबर का मैथ। इसमें मैथ में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान आते हैं, तुलना आती है, गणितीय मूल संक्रिया आती हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्राएं। भिन्न की अवधारणा आएंगी, उचित भिन्न, समान हर वाली भिन्न, भिन्न मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों के जोड़, बाकी, अभाज्य, संयुक्त संख्याएं, अभाज्य, गुणनखंड, लघुत्तम, समावर्त्य, महत्तम, समावर्त्य आपसे पूछे जाएंगे। एक एक नियम आएंगे, औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, समतुल व वक्रतुल्य, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ आएंगी। इसमें 3D आकृति भी आएंगी, 2D, लंबाई, भार, धारता, समय, क्षेत्र के मानक इकाइयों के संबंध में, वर्गाकार, आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल एवं परिमाप आपसे इसमें पूछा जाएगा। गणित की प्रगति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्व, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, औपचारिक व अनौपचारिक विधियां द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण अधिगम से संबंधित निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। जो कठिनाई का स्तर रहेगा दोस्तों वो आपका 10वीं लेवल तक का रहेगा, यानी कि 10वीं लेवल तक की पुस्तकें आपको पढ़नी है। पुस्तकों को लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, रीड की तैयारी करने के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। इसके बाद ये मैथ हो गया। लास्ट में आता है आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में दोस्तों आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए परिवार। परिवार में आपका एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, और इसके बाद नशाखोरी, धूम्रपान, व्यक्तिगत सामाजिक आर्थिक दुष्परिणाम। तो ये परिवार के रिलेटेड आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें आता है आपका वस्त्र एवं आवास।
जैसे कि विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वस्त्र हैं, घर पर पहने जाने वस्त्र हैं, हस्तकरघा पावरलूम वस्त्र हैं जो हाथ से बनाए जाते हैं, जीव जंतुओं के आवास हैं, मानव के आवास हैं, जैसे कि सर्दियों में रहने वाले लोगों के घर कैसे होती हैं, गर्मियों में जो रेगिस्तान में रहती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। व्यवसाय में आपके कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला, लघु एवं कुटीर उद्योग आएंगे। राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग, हस्तकलाएं, ये राजस्थान की जीके एक तरह से इसमें आती है। इसके बाद हमारी सभ्यता में संस्कृति में राजस्थान की पूरी जीके आ जाती है। राजस्थान का कल्चर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि दुर्ग स्मारक हैं, मेले त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण है, राजस्थान का खान पान है, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल हैं, राजस्थान की विभिन्न विभूतियाँ हैं, गौरव राजस्थान की विरासत। इसके बाद दोस्तों परिवहन और संचार में यातायात संचार के साधन, सड़क पर चलने वाले यातायात के नियम, यातायात के साधन का जीवन शैली पर प्रभाव, ये आपके परिवहन संचार का टॉपिक आएगा। इसके बाद शरीर की देखभाल से संबंधित, जैसे कि इसमें थोड़ा सा कॉमन आपकी सामान्य विज्ञान भी आती है, इसमें आपकी साइंस है, जैसे कि साफ सफाई है, महत्व है, रोग हैं, रोगों से बचने के उपाय हैं, पल्स पोलियो अभियान है, एनीमिया है, मेटहिगोमोलिन है दोस्तों, फ्लोरोसिस है, मलेरिया, डेंगू, ये संतुलित भोजन है, ये सामान्य जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद सजीव जगत में पादप और जंतुओं के संगठन है, राष्ट्रीय उद्योग है, वन्य जीव अभ्यारण्य, बाघ, संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर की जानकारी, पादप एवं जंतुओं की जातियों का संरक्षण, कृषि पद्धतियाँ। जल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जल दिवस कब मनाया जाता है, जल के स्रोत क्या हैं, जल प्रबंधन क्या है, राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत विधियाँ क्या हैं, जल संरक्षण की विधियाँ हैं, और हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से संबंधित सौर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री पूछे जाएंगे। पर्वतारोहण में आपकी पर्वतारोहण बनाने वाले औजार हैं, भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही कौन है, पहले पर्वत पर कौन चढ़ा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पना आपसे पूछी जाएगी, और लास्ट में आपसे इसकी थोड़ी सी शिक्षण विधियाँ पूछी जाएंगी। सूचना प्रौद्योगिकी, कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आ जाएंगे 2-3। तो ओवरऑल ये आपका टॉपिक है आपके 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, इस सिलेबस से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों राजस्थान जीके इतनी नहीं आती है, 4-5 प्रश्न ही आते हैं राजस्थान जीके के ईवीएस में। बाकी मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें चेंजेस होगा, तो मुख्य परीक्षा की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये आपकी रीट को लेकर अपडेट है, रीट में क्या क्या सिलेबस आएगा लेवल फर्स्ट में। लेवल 2 की वीडियो जल्दी ही आएगी दोस्तों, ये लेवल फर्स्ट वालों की है, लेवल 2 में अलग अलग वीडियो बनाऊंगा एसएसटी साइंस मैथ वालों की, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें लेवल फर्स्ट का सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।